ट्रेन की सीटी की आवाज वातावरण में गूंज उठी। गाड़ी प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। मनोज ने सारिका के चरण स्पर्श करते हुए कहा, भाभी, पहली बार घर छोड़कर जा रही हैं, अपना और दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। हाँ, सारिका ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ी चली जा रही थी, पर सारिका का मन तो उससे भी द्रुत गति से अतीत की गलियों में विचरने लगा था। 18 साल बाद आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। पता नहीं माँ कैसी होगी। दोनों छोटी बहनें और तीनों छोटे भाई तो शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। इन 18 वर्षों में क्या कुछ नहीं भोगा है मैंने। कोई अनजान व्यक्ति सुनेगा तो एक कपोल कल्पित कथा ही मानेगा। सब कुछ एक सपने की तरह ही तो गुजर गया। सारिका ने एक ठंडी सांस लेकर सीट की पुश्त पर अपना सिर टिका दिया। बंद आंखों में विगत मानो वर्तमान बनकर फिर से साकार हो उठा। बीए पास करते ही पिता ने धूमधाम से सारिका का विवाह राम प्रकाश के साथ कर दिया। राम प्रकाश के मामा सारिका के पिता के दोस्त थे। उन्होंने इस विवाह में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। मामा राम प्रकाश की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बड़ा ही होनहार है मेरा राम प्रकाश, कोई भी केस नहीं हारता। उसके जैसे वकील तो कम ही होते हैं। सारिका के पिता सुनकर फूले नहीं समाते थे। शादी के दूसरे दिन सारिका विदा होकर ससुराल आ गई। ढेर सारे रस्मों रिवाजों के बाद सारिका को एक सजे सजाए कमरे में बैठा दिया गया। राम प्रकाश ने उसका घूंघट उठाते हुए कहा, सारिका, आशा करता हूँ सुंदरता के साथ साथ अपने मधुर व्यवहार से भी तुम घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लोगी। प्रेम, मनोहार और समर्पण में कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह मीठी नींद में सोई सारिका का सुंदर मुखड़ा देखकर राम प्रकाश अभिभूत हो उठा। सच, कितनी सुंदर जीवन संगिनी मिली है मुझे। सहसा राम प्रकाश की सोच को झटका लगा। सारिका की गर्दन पर एक बड़ा सा सफेद धब्बा था। राम प्रकाश ने ध्यान से देखा तो अवाक रह गया। ल्यूकोडर्मा। उसने झकझोर कर सारिका को उठा दिया और पूछा, ये दाग कब से है तुम्हें? जी वो। सारिका सहम गई। बताओ कब से है ये दाग तुम्हें? राम प्रकाश लगभग चीख सा पड़ा। जब मैं 10 वर्ष की थी तब से है। बाह और पीठ पर भी छोटा सा दाग है। बहुत इलाज करवाया पर उफ, इतना बड़ा छल। राम प्रकाश अवाक था। आपके मामा तो सब जानते थे। उन्होंने मेरे पिता से कहा था कि सब कुछ जानकर भी आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। सारिका रो पड़ी। मामा ने ऐसा कहा? तुम में कौन से ऐसे सुरखाब के पर जड़े हैं जो इतना होने पर भी मैं तुम्ही से शादी करता? तुम्हारे पिता ने मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझसे क्यों छिपाया? राम प्रकाश का गुस्से से बुरा हाल था। थोड़ी ही देर में पूरे घर में ये बात फैल गई। जो बहू कल रात तक सौंदर्य की प्रतिमा लग रही थी, वही सुबह अप्रश्य लगने लगी। सब उसे ऐसे देखने लगे मानो वो नारी नहीं कोई अजूबा हो। इसे इसके मायके ही भेज दो। रखें वो धोखेबाज अपनी बेटी को अपने ही पास। सास भी भर उठी। दूसरों को क्यों दोष देती हो? अपने भाई को क्यों नहीं कहती? राम प्रकाश के पिता ने झल्लाकर पत्नी से कहा। राम प्रकाश की मां ने तुरंत भाई को फोन करके पूछा। उसने बेशर्मी से कहा, जीजा जी ने मेरा टेंडर रुकवाया था ना, सबके सामने पूरी तरह जलील भी किया था मुझे। मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा था ये उसी का जवाब है बहना। क्या? राम प्रकाश की मां हतप्रत रह गई। घर में जैसे सभी को सांप सूंघ गया। राम प्रकाश कल ही इसके मायके छोड़ा। हमें रोगी बहू नहीं चाहिए। नहीं माँ, ये वहाँ नहीं जाएगी। किसी दूसरे की गलती की सजा ये क्यों भोगे? पर मैं किसी निपराध को सजा देने का पक्षधर नहीं। ये अब मेरी पत्नी है। इसे इसी घर में रहना होगा। यहाँ पूरा सम्मान मिलेगा इसे। हाँ, सजा भी मिलेगी। इसके पिता और मेरे मामा को। मैं उन जैसे ओछे लोगों से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। उसके पिता की सजा यही है कि वो जीते जी अपनी बेटी का मुख कभी नहीं देख पाएंगे। ये न वहाँ कभी जाएगी, न इसके मायके का कोई सदस्य यहाँ मेरे जीते जी पैर धरेगा। बस। राम प्रकाश आवेश में आकर बोलता चला गया। सारिका अवाक रह गई। इतनी बड़ी सजा? पर यह सजा तो मुझ पर भी लागू होती है। मैं अपने पति के जीते जी अपने मायके के किसी भी सदस्य से मिल नहीं सकती। उसका सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ दिन बेहद असमंजस और लाचारी में बीते। धीरे धीरे सारिका खुद को घर के अनुसार ढालने लगी। समय बहुत बड़ा मरहम होता है जो बड़े से बड़े घावों को भी भर देता है। सारिका ने अपनी सेवा और मधुर स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। राम प्रकाश ने सारिका को कई अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया, ये स्थिर ल्यूकोडर्मा है। इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। ये 70 के दशक की बात है। उस समय मेडिकल साइंस उतनी उन्नति पर नहीं था। राम प्रकाश और सारिका ने खुद को नियति के हवाले कर दिया। सारिका की दवा चलने लगी।
सारिका को घर में सारे सुख उपलब्ध थे। मनचाहा पहनना, मनचाहा खाना, घूमना फिरना। पर यही तो जिंदगी नहीं होती। जब तक पति पत्नी में सामंजस्य ना हो तब तक सारे सुख व्यर्थ ही तो होते हैं। राम प्रकाश का निर्लिप्त भाव सारिका के सारे सुखों को जैसे अवसाद से धो डालता था और वहां बच जाता था केवल हृदयगत पीड़ा का अवशेष। शादी के दूसरे दिन से ही राम प्रकाश ने न जाने कैसी चुप्पी साध ली कि लोग उसकी हंसी को भी तरस गए। खुद को कोर्ट के काम में बेहद मसरूफ कर लिया राम प्रकाश ने। सारिका पति की उपेक्षा का विष पीने को मजबूर हो गई। रात के अंतरंग क्षणों में पति के आलिंगन में प्रेम की ऊष्मा नहीं, उपेक्षा का ठंडापन ही महसूस होता उसे। उसके मन के दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। राम प्रकाश उससे प्रेम भी कर्तव्य समझकर करता था। यही बात सारिका को भीतर तक छलनी कर जाती थी। समय बीतता रहा। जब सारिका को पहली बेटी हुई तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सारिका के पिता ने सोचा अब तक दामाद का क्रोध ठंडा हो गया होगा, इसीलिए बच्ची और सारिका के लिए ढेर सारा सामान अपने बड़े बेटे के हाथ भिजवा दिया। पर राम प्रकाश ने अपने साले को दरवाजे से ही लौटा दिया। सारिका भाई की एक झलक मात्र देख सकी। बिलक बिलक कर रोई, पर राम प्रकाश नहीं पसीजा। उल्टे सारिका को बुरी तरह डांटते हुए कहा, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। एक बार जो कह दिया बस कह दिया। अगर मेरे साथ रहना है तो अपने मायके को भूलना होगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद सारिका को अपने पिता का पत्र मिला। ऐसा लगा मानो कोई उसके दिल को मुट्ठी में भींच रहा हो। पिता ने लिखा था, हमारी परवाह मत करो बेटी, तुम ठीक से हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। पर कभी कभी बचपन की वो नन्ही सारिका याद आ ही जाती है जो अपने बाबूजी के बिना एक पल नहीं रह पाती थी। खैर सुखी रहो। मैं ये दुआ करता हूँ कि हम सबको भूलने में ईश्वर तुम्हारी मदद करे। वक्त गुजरता जा रहा था पर राम प्रकाश का स्वभाव वैसा ही था। प्रेम, समर्पण, सेवा और धैर्य से उसने पति का दिल जीत लिया था। पर उस समय सारी जीत उसकी हार में बदल जाती जब राम प्रकाश मायके जाने के नाम पर उसे पूरी तरह फटकार देता। सारिका का अंतःकरण रो उठता। राम प्रकाश की माँ बेटे को समझाती, जो हुआ सो हुआ, इतनी अच्छी बहू तो हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। माँ पिता का मुंह देखने को कितना तड़पती है बेचारी। जाने दे इसे इसके मायके, सब कुछ भूल जा। ठीक है जाए, पर उसके बाद मुझे अपने लिए मरा हुआ ही समझे। राम प्रकाश तो टूक फैसला सुना देता। इसी बीच सारिका को एक बेटा भी हुआ, पर पुत्र मोह भी राम प्रकाश को अपने फैसले से डिगा नहीं पाया। सारिका ने भी कुछ कहना ही छोड़ दिया। उसे लगा राम प्रकाश का दिल तो पत्थर है जिसे टकराकर उसके मन की इच्छा हमेशा चकनाचूर होती रहेगी। इच्छा की चरम आर्द्रता तो उसके रुदन के रूप में फूटती है, वो भी भीषण पाषाण को पिघला नहीं सकती। एक दिन सारिका को पिता की मृत्यु का टेलीग्राम मिला। पिता का चेहरा अंतिम समय में भी न देख पाने का दुख उसे भीतर ही भीतर जैसे खाए जा रहा था। इस बार राम प्रकाश का दिल भी पिघल गया। उसने सोचा सारिका वहां जाने को कहेगी ही, वो उसे जाने देगा। खुद जाने के लिए कहने से उसके पुरुषत्व को, उसके अहम को ठेस लगती थी। पर सारिका ने एक बार भी नहीं कहा, केवल भीगी पलकों से एक बार राम प्रकाश की ओर देखा। पता नहीं क्यों पहली बार राम प्रकाश जैसे कठोर व्यक्ति का मन भी कांप उठा। वो पत्नी से नजरें नहीं मिला पाया। पहली बार सारिका के हृदय में पति के लिए घृणा के अंकुर फूटे। पर नारी की यही तो विडंबना है कि उसे अपनी घृणा को भी सहनशीलता के आंचल तले ढककर रखना पड़ता है। वो कई दिनों तक बेचैन रही। हर घड़ी बाबूजी का चेहरा ही आंखों के सामने आ जाता। बचपन में उसे स्कूल पहुंचाते बाबूजी, टॉफी की दुकान पर ठिठकती बेटी की आंखों में लालच देखकर खिलखिलाकर हंसते, उसे चूमते बाबूजी, कन्यादान करते हुए बिलखते बाबूजी, और विदाई के वक्त माथे पर स्नेह स्पर्श हृदय कंठ से आशीष देते बाबूजी। उफ, काश एक बार उन्हें देख पाती। उसका मन वेदना से विकल हो उठता। धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। कभी कभी सारिका सोचती राम का वनवास भी 14 वर्षों में टूट गया था। पता नहीं मेरा मिलन कब उनके स्नेह पात्रों से होगा। समय वो धारा है जिसके मार्ग में कोई अवरोधक नहीं। निसर्गता वह अपने अनवरत प्रवाह में सुख दुख को समेटे बहते जाता है अनंत की ओर। सारिका की बेटी विभा 15 वर्ष की हो गई थी और बेटा वैभव 10 वर्ष का था। सारिका बेटी को देखकर सोचती अगर किसी कारणवश इसके ससुराल वाले भी इसे यहाँ आने न दें तो उसकी भीगी आंखों में एक साथ तो तस्वीर तैर उठती, एक अपनी और एक अपनी माँ की। उसका रोम रोम कांप उठता। वो अचानक सामने खड़ी विभा को कलेजे से भींच लेती। विभा की आंखों में आश्चर्य कौंध उठता। क्या हुआ माँ? कुछ भी तो नहीं। सारिका सहज होने की नाकाम कोशिश करती। कुछ दिनों से राम प्रकाश की तबीयत खराब रहने लगी थी। कभी बुखार, कभी उल्टियाँ।
हाथ पैर में थोड़ी सूजन सी रहने लगी थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आने पर सारिका के सिर पर मानो वज्रपात सा हुआ। राम प्रकाश की दोनों किडनियां खराब थीं। कुछ दिन उसे डायलिसिस पर रखा गया। बाद में डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, किडनी प्रत्यारोपण ही जिंदगी बचाने का एकमात्र उपाय है। राम प्रकाश हमेशा की तरह अड़ गया। मैं किसी दूसरे का जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। घर के सब लोगों ने समझाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। एक दिन राम प्रकाश ने भावुक होकर कहा, सारिका, मैंने अपने जीवन में एक ही पाप किया है। शायद उसी पाप की सजा मिली है मुझे। पाप? हाँ, मैंने तुम्हारा मायका छुड़वा दिया ना। छोड़िए पुरानी बातों को। तुम अगर चाहो तो बच्चों को लेकर माँ से मिल आओ, राम प्रकाश ने सकचाते हुए कहा। सारिका चौंक पड़ी। उसकी होठों पर एक मुस्कान कौंध उठी। उसने प्रतिप्रश्न किया, आजीवन कारावास की अवधि 25 वर्ष होती है ना? हाँ, पर क्यों? अगर कैद के 24 वर्ष गुजर चुके व्यक्ति को ये कहकर रिहा कर दिया जाए कि तुम्हारा कोई दोष नहीं था, तुम आज़ाद हो, तो क्या उसे आज़ादी अच्छी लगेगी? बीते हुए स्वर्णिम वर्षों की याद और तड़प उसे भीतर तक दहला नहीं देगी। उसके लिए तो कैद ही बेहतर होगी। सारिका की आंखें छलक उठीं। राम प्रकाश लज्जित सा बैठा रहा। उसने फिर कुछ नहीं कहा। बहुत कष्ट भोगने के बाद एक सुबह नश्वर काया को त्याग कर उसकी आत्मा अनंत में विलीन हो गई। राम प्रकाश की 13वीं के बाद सारिका के भाई ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा। उसकी सास उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, जा चली जा बहू। रोकने वाला, अपनी कसम देने वाला अब है कहाँ? दीदी स्टेशन आ गया। जैसा सारिका को भाई ने झकझोर दिया, वो जैसे नींद से जागी। प्लेटफार्म पर घर के सारे सदस्य खड़े थे। वो बेतहासा दौड़ती हुई माँ से लिपट गई। माँ बेटी के करुण रुदन से सबकी आंखें नम हो गई। बेटा, तुझे एक दिन विधवा के रूप में देखूंगी, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। माँ की आत्मा कराह उठी। वर्षों से दबी पड़ी वेदना सहस्त्र धाराओं में प्रवाहित हो उठी। यही सच है माँ, हम दोनों ने सजा भोगी है। तुम्हारी सजा ये है कि तुमने मुझे विधवा के रूप में देखा, और मेरी सजा ये थी कि मैं सुहागिन के रूप में तुम्हारे सामने आ नहीं सकती थी। सारिका रो पड़ी। मेरी बच्ची, न जाने किस पाप की सजा पाई है तूने। सजा तो खत्म हो गई माँ। मैं सजा मुक्त हो गई, सजा मुक्त। सारिका का रुदन सारी सीमाएं तोड़ गया। ठीक उसी तरह जिस तरह बाढ़ का पानी सारी हदें तोड़कर बह निकलता है और पीछे छोड़ जाता है उदासी, सिर्फ उदासी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।